गुरु भी कहें, गार्जियन भी कहें, श्री सुभाष शर्मा जी, गढ़वाल सभा के प्रधान कुमार जी, और प्रवासी परिषद के जो संयोजक की नियुक्ति की श्री बुद्धि सिंह जी, मंच पे बैठी हमारी बहन गुरबख्श कौर जी, रावत जी और समस्त ट्राई सिटी चंडीगढ़ का सभी उत्तराखंड भाई बंधु, मैं आप लोगों को धन्यवाद कर दूं कि आप लोगों ने अच्छा समझ में भाषा होनी चाहिए नहीं होनी, क्योंकि पहाड़ की भाषा में और कैसी कोस कोस पे बदले पानी, कितने कोस पे भाषा। तो बहुत कम लोग ये बोले कि जो दूसरे भाषा समझ में, बहुत कम समय में आप लोगों ने ये कार्यक्रम की योजना बनाए। प्रश्न बहुत प्रश्न है। मैंने आजकल जब मैं जानू छू प्रवास में लोग पूछना प्रवासी परिषद किले बनी, प्रवासी परिषद बनाने को कारण अभी 20 साल पहले लोकसभा और विधानसभा चुनाव हरियाणा में हुए। लोकसभा चुनाव पंजाब में, लोकसभा चुनाव हिमाचल, लोकसभा चुनाव जम्मू और इवन विधानसभा चुनाव जम्मू। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरी ड्यूटी लगाई कि भाई आप लोग वहां चुनाव की व्यवस्था करो उत्तराखंड के भाई बंधु के साथ। मैं गया तो एकदम लोग पानीपत में बैठे था, सिर्फ 3 लोग। मैंने मुख्यमंत्री जी से बात करी कि मान्यवर हम लोगों का बड़े हमारे साथ बड़ी विडंबना है। कहते कैसे? मैंने कहा चुनाव होता है उत्तराखंड किसी भी पार्टी का हो, आप 26 साल से देख लो। आप सामाजिक जीवन मेरे को लगभग 42 साल मेरे को भी हो गए, विभिन्न संस्थाओं में काम किया है, विभिन्न मुख्यमंत्रियों के को समाज के नाते उनसे मुलाकात हुई है, चाहे यहाँ हो चाहे वहां हो। तो मैंने कहा मान्यवर आप लोग उत्तराखंड से आते हैं, आप कहते हैं कि मैं उत्तराखंड का मुख्यमंत्री हूँ, मेरे कहने से आप वोट दे दो। और मैंने कहा हमारा समाज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का सम्मान करते हुए वोट दे भी देते हैं, और जब चुनाव होता है तो आप लोग अपने घर, और यहाँ जो जीतता है वो अपने घर, न आप हमको पूछते हैं न ये हमको पूछते हैं। फिर हमें जरूरत पड़ती है किसकी? बिचौलिया की। ये यहाँ वाला अगर कोई जीत गया तो उसको यार किसी दूसरे को यार मेरे को आज फलाने से मिलवा दो। होता था नहीं होता है। हमें राजनीतिक रूप में यहाँ किसी को मिलना है तो हमें किसी के माध्यम की जरूरत होती थी, और मैंने कहा उत्तराखंड में तो आप लोग पूछते ही नहीं। ये लैंग्वेज मेरी सेम लैंग्वेज थी। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा ये बात पे तो आप क्या जो बात हुई ये बात सिरे चढ़ी। मुख्यमंत्री जी बोले भाई प्रयास करो, जो आपकी भावनाओं से मैं साथ में छू। एक बात अपना लोगों से जुड़ने का वास्ता प्रवासी सम्मेलन की योजना बनी। अभी भावना जी ने बताए कि 26 साल उत्तराखंड राज्य बने हुए अपने लोगों से जुड़ने की कोशिश नहीं करी, कभी मुख्यमंत्री चाहे बीजेपी को चाहे कांग्रेस को। तो मैं धन्यवाद कर दो माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को कि जो अपना प्रवासी का लोगों से मिलने की कोशिश करी और ये प्रवासी सम्मेलन करी। और तय बात प्रवासी परिषद की
गठन करें। अब देखो यहाँ अभी बहन जी बात क्या करना का कि गांव गोद लेना। आप भगवान जी आप बीते आप भी होंगे। एक मुख्य उद्देश्य प्रवासी सम्मेलन कुछ हो कि प्रवासी अपने गांव को गोद ले। बहुत सारे लोगों ने गांव गोद लिए। दूसरा कि प्रवासी सम्मेलन में हम लोग तो ये पता चले कि हमारा लोग उत्तराखंड समाज का लोग का कब चाहे ब्यूरोक्रेट, चाहे इंडस्ट्री, चाहे फिल्म दुनिया में। ब्यूरोक्रेट में पंत जी आए थे अपने जयपुर से, चीफ सेक्रेटरी राजस्थान। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में जो IAS अफसर थे वो उत्तराखंड के थे। बिगलानी जी माने अलावा 6-7 लोग आए, तो हमें कुछ नहीं, कम से कम ये पता तो चला कि भाई ये उत्तराखंड के हैं। अब जब उनसे हमारी बातचीत हुई, आज हम उनको बात करते हैं, सिर्फ मैं ये नहीं कहता हूँ मैं भट्ट हूँ, हम आपको प्रवासी सम्मेलन में मिले थे, तो हमारे एक जुड़ने का रास्ता बना। दूसरा फिर में आप लोगों ने जो प्रवासी सम्मेलन में गए, क्यों लोग नहीं गए, क्या बात है, लिंक नहीं पहुंचे, ये तो आप आगे आप कोशिश करेंगे, हर किसी एक रजिस्ट्रेशन बना रहे, हर किसी के पास लिंक पहुंच जाए। फिल्मी हस्तियां वहां आई थी, हमें कम से कम ये एहसास हुआ कि हमारे उत्तराखंड के लोग फिल्म जगत में कौन कौन है, और निकटता से हमें मिलने की उनसे वो मिला, मैंने क्या उनको हमने मिल पाई। तो मैं जो बार उस समय भी यही कह रहा था, मेरी जो बात हुई थी कि भाई हमें अपने गांव को गोद लेना चाहिए। बहुत लोगों ने दिया है, और इस प्रवासी सम्मेलन से 5000 दिवस पलायन हुआ है। लोग 5000, जो मेरे पास आंकड़ा, ये फेक आंकड़ा नहीं है, 5000 लोग वापस उत्तराखंड की तरफ गए। अब देखो आज मैं नया गांव में जो हमारे लोगों की बहुत बड़ी सुरंदी की मैं तो मकान बने थे भी सरकार दी दो, एक मान भाव मतलब बना कि हम तो सरकार मकान बनाना पैसे दी दो, तो सरकार मकान बनाना पैसे दी रही, तो सरकार तक चपटी में तुम अपने गाँव में मैं अपने गाँव में अपने मकान जाओ, तुम लोग कोई योजना बनाओ, लेबर टाइम में कोई योजना बनाओ, काम करने, तो तेरे वास्ते सरकार तैयार, रेड कारपेट लेके बैठी हुई सरकार। दूसरी चीज पलायन शब्द, यहाँ प्रधान पे ढावल बहुत सारे संस्थाओं का अच्छा चलो, माने आप वशिष्ठ जी, आप एक संस्था से जुड़े हुए या कोई संस्था का प्रधान है, आज किसी भी संस्था में कोई आदमी पहाड़ से आके मेंबर नहीं होगा, नया मेंबर। यहाँ पे जितने प्रधान बैठे हुए कोई बता सकता है कि जो पहाड़ से मेरी तरफ पलायन करके आया हो और वो मेंबर बना है संस्था का, मेरे पिताजी थे यहाँ, मेरे दादाजी थे यहाँ, तो तब मैं मेंबर बना। नया मेंबर कोई बना है? नहीं बना हो। सभी बनते हैं जो जैसे ही आता है यहाँ के मेंबर। मैं आज की डेट बता रहा हूँ कि पलायन जो है पहाड़ से आके पहाड़ से कोई मेंबर नहीं बना है, जो यहाँ थे दादा था पिताजी थे वो बने हैं। मैं वही तो पूछ रहा हूँ आपको, नहीं आज पलायन नहीं है, आज विस्थापन है। इन द सेंस विस्थापन कैसे है, अब आप पूछो। एक जी का एक गाना सुना आपने, यू की मानी देहरादून, खानी पीनी देहरादून, उठनी बैठनी देहरादून। उत्तराखंड सरकार पूरी योजना बनी थी। आज अगर अब ये बताओ आपकी आपके चंडीगढ़ में या पंचकुला में पहाड़ी कितने लोग हैं यहाँ भी जो बहुत हाईली क्वालिफाइड होला
जो 20-25 लाख वो लोग से लोग आना था और पहले हमारे चार पलायन कर बोला 200-400 की नौकरी करना था आज लोग नीचे करना पड़ा आज पलायन नीचे करना कोई गलत बात नहीं बोलूं हकीकत बात कारण देहरादून में व्यवस्था पंतनगर में व्यवस्था सिडकुल हरिद्वार में व्यवस्था रुड़की में व्यवस्था उत्तराखंड सरकार काम करनी आप ये पलायन से देख लें केवल विस्थापन आदमी नौकरी पहाड़ में करो बाल बच्चा देहरादून रिटायरमेंट का बाद सारी जिंदगी भर नौकरी पहाड़ करी अब एक बार रिटायरमेंट के बाद देहरादून ऋषिकेश हल्द्वानी हो रहा है तो आज गांव खाली पलायन का कारण चिन्होना आज गांव खाली चिन्होना विस्थापन का कर और इन चीज पर भी हम तो लोग के खिलाफ अपन लोग भी बात करनी पड़े उत्तराखंड सरकार अपनी तरफ से विकास की पूरी योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा बढ़नी चाहिए और ते पर हमारे लोग भी काम करना चाहिए हमारे लोग उद्योग लोग होना चाहिए मैं सिर्फ इतना आप लोग के बता अब माने उत्तराखंड सरकार वो कानून बनाए कानून सरकार बढ़ेली देखो इम्प्लीमेंट कैन हम लोग स्वयं भी मानते हैं हम स्वयं अभी मैं एक कोई मेमो जो कोई गांव में कौन नहीं बचड़ा कितने गांव में कई मुसलमान विपक्ष से और उसका मकान भी बढ़ा दिया और उसकी मस्जिद भी बना दिया तो वो कानून क्या करेगा दोषी कौन है हम है दोषी सरकार ने कह दिया इतने गज से ज्यादा जमीन नहीं मिलेगी बारीवाल को और हम क्या कर रहे हैं 4 आदमी ऋषिकेश दिल्ली बंबई से आ रहे हैं बीच में मुझ जैसे दलाल को डाल रहे हैं और उस जमीन को मुझ जैसे के नाम लेके चारों उसका हिस्सा बांट रहे ऐसा चल मेरे बाप की जमीन है किसकी हिम्मत है मेरी जमीन को खींचने की किसी की हिम्मत नहीं है ना पर हम ही उसके दोषी हैं हम सरकार को दोष नहीं दे सकते जब हम स्वयं उस चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे कि नहीं जी वो कानून क्या कर लेगा सरकार ने वो कानून बनाया है इतने गज का जमीन नहीं होना चाहिए इतना गज का जमीन इस बाहर वाले को नहीं मिलेगा पर बाहर वाला तो हमारे 250 गज से लेकर 1000 तक ले जा रहा है तो दोषी तो हम हैं यूसीसी कानून लगाया है बनाया है सरकार ने अब हमारे गांव में जिस जहाँ कभी मस्जिद रहता जहाँ कभी मुसलमान रह रहा वहां अगर हमारा भाई बसा रहा तो सरकार क्या करेगी उसकी जिम्मेवार हम है ना अभी कहीं बात चल रही थी कि हमारे गांव में नेपाली आ रहे हैं नेपाली अपने आप तो नहीं आएगा नेपाली को तो हम ला रहे हैं ना तो इन सब चीजों के लिए जिम्मेवार हमारी समाज है हमको इन चीजों पे थोड़ा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अंकुश लगा उत्तराखंड समाज उत्तराखंड राज्य में सबसे बड़ा जो योगदान रहा प्रवासियों का रहा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 1955 में मुझे याद है 85 में मुझे याद है हरियाणा मॉडल में मैं था काशी सिंह ऐरी जी आए थे बोर्ड क्लब पे धरना रखा गया था 1985 में अपने डंगवाल जी थे वो जो रोडवेज में थे हैं गुरु प्रसाद जी कन्हैया लाल जी अपना बाशीष सिंह के पिताजी बोर्ड क्लब पे धरना डाला था काशी सिंह ऐरे की मुझे आज भी याद है हरियाणा मॉडल के आगे से जा रहे वो चकदार कोट पैंट और वो टोपी पहनते थे वो
इस उत्तराखंड आंदोलन को प्रवासियों ने, और यहाँ पे मैं राजनीतिक रूप से स्पष्ट करना बीजेपी का हूं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी का सहयोग था। अब बताओ कैसे? काशी सिंह ऐरी अगर यहां आए हैं, एक तो हमारा समर्थन करो और दूसरा चंदा। जो आंदोलन हुए हैं उत्तराखंड के आंदोलन, वो सब प्रवासियों के चंदे से हुए हैं। प्रवासियों ने जब चंदा दिया, प्रवासियों ने वो दिया, तब आंदोलन हुआ। 1993 के बाद क्लियर नहीं हुए। 1993 मुजफ्फरनगर कांड हुए, एक बात क्लियर नहीं हुए आंदोलन। क्यों? प्रवासियों हाथ खींचने के। दिल्ली में 1993 में कांड हुए, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग ये मत हैं, 2 अक्टूबर 1993 काशी सिंह ऐरी पर जब पत्थर या जो क्या बोलते गोली गाली से चढ़ी, तो मैं बचे थे वो। तो 1993 का कारण ये जो कि प्रवासी समझ गए ये जो है आंदोलन के लिए पैसे यहाँ से लाते हैं और अपने ऐश करते हैं। मैं ओपन मंच से कर, मेरे पास उदाहरण भी है उसके, मेरे पास वो भी। तो उत्तराखंड राज्य जो बना है प्रवासियों के सहयोग से बना है, डंके की चोट पे मैं कह रहा हूं। आप लोग इसमें से बहुत सारे लोग उस आंदोलन में न रहे होंगे, कुछ लोग रहे हैं, कुछ ने चंदा भी दिया है, मार भी खाई है। मैं 3 दिन तक भजनलाल की सरकार थी 1993 में, 3 दिन तक अंडरग्राउंड रहा। मेरी एज के समकक्ष के लोग बहुत सारे लोग रहे होंगे जब हनुमान मंदिर में हमने वो किया था। एक तो ये जो आजकल गुरु घंटाल, हमारे पहाड़ में गुरु घंटाल शब्द नहीं, पहाड़ में जो गुरु घंटाल है ना, जनता तैसु करना है कि भाई उत्तराखंड हमारे देश, उत्तराखंड केवल प्रवासी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहयोग, आंदोलन से पहले या आंदोलन का बाद प्रवास में भारतीय जनता पार्टी हर शहर, हर जिला में आंदोलनकारियों के से। अब एक बहुत मुख्य चीज मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँ दो। कत लोग यामू यंजन जो ते अपने कुमड़ा बारे में पता, कुमड़ा जानते खेती। कत लोग फिर यहाँ तक याम के हमारे यहाँ पहले पहाड़ में पहुंचो कि खेती को भी न पहुंचो, मलसारी, पलसारी, मुलसारी माने न हो जाए ना, तो कितने लोग नहीं हम जुदा हमारे खेती का बारे में पता नहीं। कितने लोग माने आप देखो 100% नहीं है, 100% नहीं माने 40% लोग। जब हम तो नहीं पता तो हमारे हम अग्नि औलाद तक करके सुख करते। मैं एक आपसे एक निवेदन करूं कि अपने जमीन से जरूर जुड़ा। अगर फल का दिन 30 जमीन की कीमत बढ़ेगी और हम तक पता नहीं थी कि मेरी जमीन कहाँ मुझे, हम कहते पर सुख कर। अभी कोई सड़क के बारे में बात करूंगा कि मेरी जमीन सड़क में चली गई और मतलब पैसा नहीं मिला, मेरे पास तुम्हारी जमीन, तुम तो पता नहीं थी जमीन मेरी थी। कहते इधर हमें पता नहीं है पर है मेरी जमीन, है मेरी जमीन। तो मैं एक ये निवेदन करूंगा कि अगर मेरे पिताजी के नाम जमीन थी, मेरे पिताजी नहीं है, तो हम 4 भाई हैं, 2 भाई हैं, उस जमीन को अपने नाम करवा दो।
निकट भविष्य में देखो, एक पहाड़ में एक कहावत है, जाल बल आइयो फाइयो और विज्ञान पर। इसका अर्थ पता है आपको? नहीं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता, नहीं पता कि हम पेड़ पे चढ़ते हैं, पेड़ की टहनी पे चढ़ते हैं, चाहे अलग अलग टहनी पे कहीं भी जाएं, आना तो हमें जड़ पर ही पड़े। तो हमें एक ने एक उसमें जो है गढ़वाल में तो या पहाड़ में या उत्तराखंड में नैनीताल में क्या कहते हैं अल्मोड़ा में कोड़ी में अपने गांव में जाना ही पड़ेगा। तो जब एक दिन जाना है तो हम पहले क्यों न जाएं? ये मैं आप लोगों से मेरा ये निवेदन है कि यदि किसी ने जमीन अपने नाम नहीं कराई है तो उसको अपने नाम करवा दो। ये बहुत जरूरी है। निकट भविष्य में उसका भी पता रख क्यों जरूरी है। दूसरा, सबसे बड़ी आइडेंटिटी आपकी है परिवार रजिस्टर भाग 2। परिवार रजिस्टर भाग 2। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका परिवार रजिस्टर भाग 2 में नाम ही नहीं होगा। है कोई लोग, किसी को यही नहीं पता होगा परिवार रजिस्टर भाग 2 कौन क्या है? किसी को यही नहीं पता होगा परिवार रजिस्टर भाग 2 क्या है? हमारे पास वोटर लिस्ट, आधार कार्ड, बम्बे का हो, चंडीगढ़ का हो, कलकत्ता का हो, कहीं का भी हो, वो तो चल जाएगा। हमारी मुख्य आइडेंटिटी जो है पहाड़ के बाप की जमीन और वो भाग 2 रजिस्टर है। अगर हमने कल डोमिसाइल बनाना है तो प्रधान उसको साथ लगता है, क्या कहते हैं भाई, आधार कार्ड तो वो है, परंतु उत्तराखंड की पहचान के लिए ये 2 चीजें जरूर मांगी जाती हैं। ये 2 चीजें जरूर मांगी जाती हैं। और तब लोग ढूंढते हैं कि मेरे पिताजी की जमीन कहाँ थी, मेरे पिताजी का नाम क्या था, दादा का नाम क्या था। दादा ने क्या, बाप पिताजी ने क्या नहीं, पिताजी जिंदगी भर दिल्ली रहे। हम लोग तो सोचते हैं कि हमारी जमीन यहाँ करोड़ों की जमीन है, करोड़ों का मालिक है, हमें पहाड़ की क्या जरूरत है। नहीं, एक टाइम आता है उस पहाड़ की जरूरत पड़ती है हमें। पिछली बार 2 केस मेरे सामने ऐसे आए कि जो थे मेरे रिश्तेदार में, उनको डोमिसाइल की जरूरत थी। अब कहते जी डोमिसाइल बनाना, मैंने कहा ठीक है डोमिसाइल बनाएंगे। जब पता किया तो उनके दादा के नाम जमीन चली हुई थी, पिताजी के नाम भी नहीं थे। दादा 4 भाई थे, उधर चारों के बच्चे हैं, तो उसमें बड़ा लंबा चौड़ा वो होता है, फिर टाइम बर्बाद होता है। होता तो खैर हमारी जमीन, मैंने कहा कोई कह नहीं जाएगी, पर समय लगता है। हमें उस समय को बचाने के लिए और उसमें जो है प्रयास करना चाहिए, जमीन को अपने नाम करा देना चाहिए। और भाग 2 रजिस्टर, हमारी उत्तराखंड की आइडेंटिटी वो 2 चीज है। अगर हम लोग ने नहीं तैयार किया है या नहीं बनाया है तो ये करना चाहिए। एक और विषय है, मेरा गांव मेरी गणना। मेरा गांव मेरी गणना। अब 9 फरवरी से 28 फरवरी तक उत्तराखंड में जनगणना चल रही है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी जनगणना, आपकी वोट कहीं है, आपका आधार कहीं का है, अपनी जनगणना इस मकान पे, हम 4 भाई हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे 2 पोते हैं, उसकी जनगणना अपने गांव में जाके जरूर कराएं। उसके बेनिफिट, एक तो हमारी आइडेंटिटी वहां हो जाएगी, भाई ये है, ये किस गांव के, इसके 4 बच्चे हैं ये। दूसरा, अब जैसे जैसे परिसीमन हो रहा है, उस परिसीमन से संख्या बल जो होते हैं, वो संख्या बल जरूरी है। वो संख्या बल के आधार पे कुछ जिलों के विधानसभा लोकसभा की सीटें कम होंगी। और तब न रहेगा पहाड़, न रहेगा पहाड़ी। धनबाद है, हम जो हमारे नैन सिंह नेगी जी ने
जिन्होंने पहाड़ी भाषा को बचा के रखा हुआ है। अपने उधर कुमाऊं से क्या नाम था उनका, उन्होंने इस भाषा को बचा रखा है। तो ये गणना करेंगे तो संख्या बल हमारी अवश्य बढ़ेगी। मैं ये निवेदन आपसे करूंगा कि हमें गांव में जाकर के अपनी गणना अवश्य करानी चाहिए। उसका सरकार ने एक राज्य मंत्री बनाए हुए हैं जो सिंह जी, तो वो कहते हैं जी ये आप जा रहे हैं तो आप इस मेरा मैसेज भी हर संस्थाओं में